आज की मूवी कुछ अलग है। यहाँ साइंस और एलियंस इन्वेजन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन यूज करके एक शानदार सी मूवी हमें दिखाई गई है। मूवी शुरू होती है हम कुछ लोगों को जो खुद को पूरी तरह से ढके हुए हैं, वो लेना नाम की एक लड़की से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल किस बारे में है, इसका जवाब तो बाद में मिलेगा। फिर कहानी एक ऐसे सीन पर जाती है जहाँ एक मेटेरॉइड पृथ्वी के एक लाइट हाउस से जा टकराता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ लेना माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही है। वो कैंसर कोशिकाओं के विभाजन के बारे में बता रही है कि कैसे एक कोशिका विभाजित होकर 2 बनती है, 2 से 4 बनती है और ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे लेना टीचर बनने से पहले आर्मी में भी काम कर चुकी है। क्लास खत्म होने के बाद डेन नाम का एक आदमी लेना को मिलने के लिए बोलता है, लेकिन लेना मना कर देती है। दरअसल लेना का हस्बैंड केन भी आर्मी में है, लेकिन वो पिछले 1 साल से लापता है। उसका पति जिंदा है या मर गया, उसे कुछ भी नहीं पता। इसी बीच लेना और डेन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया था, लेकिन अब लेना को पछतावा हो रहा है, इसीलिए वो डेन से मिलने के लिए इनकार कर देती है। घर आकर वो अपने बेडरूम को पेंट करती है ताकि डेन की यादों को मिटा सके। मगर तभी अचानक केन आता है। लेना खुश तो होती है, लेकिन केन की हालत ठीक नहीं लगती। वो अजीब बर्ताव कर रहा है। लेना उसे बैठाती है और पूछती है कि वो कहाँ था, लेकिन केन को कुछ याद ही नहीं आता। ऊपर से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। लेना तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है, मगर तभी कुछ गाड़ियां आकर एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेती है। वो लोग लेना और केन को अपने साथ कहीं ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब लेना आंख खोलती है तो वो देखती है कि उसे सदर्न रीच नाम की एक हाईटेक फैसिलिटी में रखा गया है, जहाँ हम इस कहानी के एक मेन कैरेक्टर डॉक्टर वेंट्रेस को देखते हैं। वो लेना से कई सवाल करती है, जैसे केन ने आकर क्या बताया, वो 1 साल से कहाँ था, क्या उसने कुछ ऐसा कहा जिससे शक हो। लेना बोलती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और पूछती है कि केन कहाँ है। डॉक्टर उसे केन के पास ले जाती है। सदर्न रीच में तमाम सुविधाओं के बावजूद केन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर लेना को अपने साथ बाहर लेकर लाइट हाउस के आसपास बने एक चमकते डोम का नजारा दिखाती है। डॉक्टर बताती है कि ये डोम 3 साल से ऐसे ही बना हुआ है और इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन सच सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है, क्योंकि अब तक जो भी इसके अंदर गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, सिवाय एक व्यक्ति के, और वो कोई और नहीं, लेना का हस्बैंड केन है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इस डोम की बाउंड्रीज बढ़ती जा रही है। दरअसल आज से 3 साल पहले एक मेटेरॉइड लाइट हाउस से टकरा गया था और तभी से ये शिमर यहीं बना हुआ है। अब फ्लैशबैक में हम लेना और केन को आपस में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। केन अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ रहता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ सदर्न रीच के बाकी लोग, जिनका नाम था आन्या, केसी एंड जॉसी, लेना से दोस्ती करती हैं। ये सभी लड़कियां अपने अपने फील्ड में काफी माहिर हैं। यही लेना को पता चलता है कि आन्या, केसी, जोशी और डॉक्टर वेंट्रेस चारों मिलकर कुछ ही समय में शिमर के अंदर उसके राज को पता लगाने के लिए जाने वाले हैं। अब इस शिमर को लेकर 2 थ्योरी सामने आती है कि इसके अंदर जाने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी ने मार डाला है, या तो वो आपस में ही लड़कर मारे गए हैं। जल्द ही लेना डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उस डोम के अंदर जाना चाहती है। डॉक्टर उसे बोलती है कि लोग इस शिमर में सिर्फ उसी समय जाते हैं जब उन लोगों की जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो। जैसे ही डॉक्टर लेना को ये बोलती है, लेना समझ जाती है कि उसका हस्बैंड केन, जो इस शिमर में चला गया था, उसने अपनी जीने की उम्मीद खो दी थी। शायद उसका रीजन यही होगा कि लेना उसे चीट कर रही थी। डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और अब ये 5 लोगों का ग्रुप कुछ ही दिनों में शिमर के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इस ग्रुप में होती है आन्या, जो कि नशे की एडिक्ट है। दूसरी थी जोशी, जो डिप्रेशन का शिकार है। तीसरी थी शेफर्ड, जिसने कुछ ही समय पहले अपनी बेटी को खोया है। और इन सब की जो टीम लीडर थी वो थी डॉक्टर वेंट्रेस, जो खुद कैंसर से जूझ रही थी। और लास्ट मेंबर थी लेना, जो मन ही मन सेल्फ गिल्ट में जी रही थी कि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया। ये 5 लोग शिमर के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही इनकी आंख खुलती है, इनको पिछला कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन शेफर्ड जो है वो इनके लाए हुए खाने की हालत को देखकर समझ जाती है कि इनको इस शिमर में आने के बाद 2 से 3 दिन हो चुके हैं। यहीं पर इन लोगों ने टेंट भी लगा दिया था, लेकिन इन लोगों को याद ही नहीं था कि पिछले 2 दिनों से उन्होंने क्या क्या किया। इस शिमर के अंदर किसी भी तरह का कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा था। खैर, सूर्य की रोशनी की तरफ देखते हुए ये लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेना देखती है कि एक ही टहनी पर कई सारे स्पीशीज के फूल खिले हुए हैं, जो काफी अजीब था। इसी बीच लेना और उसके साथियों पर मगरमच्छ का हमला होता है। लेना अपनी आर्मी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को मार देती है। बाद में पता चलता है कि मगरमच्छ के दांत शार्क के दांतों जैसे थे। इसका डीएनए भी रिफ्रैक्शन के चलते शार्क के डीएनए से म्यूटेट हो गया था, जिसमें कोई जीव 2 अलग अलग माध्यमों से गुजरते हुए अपना रास्ता बदल लेता है। ये समझना मुश्किल है
किसी प्रजाति का डीएनए किसी दूसरी प्रजाति के डीएनए से कैसे मेल खा सकता है। जैसे जैसे लेना और उसके साथी लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, म्यूटेट का असर और भी ज्यादा दिखाई देने लगता है। लेना देखती है कि एक हिरण के सींग आसपास के पौधों से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तभी वो हिरण के साथ साथ लेना का एक क्लोन भी देखते हैं। लेना का क्लोन यहाँ पर क्या कर रहा था ये तो आगे पता चलेगा। जल्द ही वो लोग एक कैंप में पहुँचते हैं जिसे शायद उनसे पहले आई हुई टीम ने बनाया था। वहाँ उन्हें एक कार्ड मिलता है। जब वो उस कार्ड को कैमरे में लगाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिमर में पहले आई हुई टीम के एक मेंबर के पेट में एक अजीब सी मूवमेंट हो रही थी। लेना का हस्बैंड केन उसका पेट चीरता है और देखता है कि उसकी आंत किसी सांप के डीएनए से रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके चलते वो सांप की तरह हिल रही है। ये सब देखकर लेना और उसके साथी डर जाते हैं। वो इस जगह पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आराम करने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद लेना की आंख खुलती है और वो देखती है कि डॉक्टर उनके लिए पहरेदारी कर रही है। लेना डॉक्टर से अपने हस्बैंड के बारे में बात करने लगती है कि तभी अचानक एक भालू आकर शेफर्ड पर हमला कर देता है। लेना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भालू शेफर्ड को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह जोशी और आन्या शिमर के बाहर निकलकर वापस अपने बेस पर जाने का फैसला करती है, लेकिन डॉक्टर और लेना लाइट हाउस तक जाना चाहती है। लेना उन्हें झूठा बहाना देकर अपने साथ लाइट हाउस की तरफ चलने के लिए मना लेती है। लेना और उसके साथ ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि कुछ पौधे बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो पहले इस शिमर में आए थे और उनका डीएनए पौधे के डीएनए के साथ रिफ्लेक्ट हो गया था। वहीं लेना के हाथ पर भी धीरे धीरे आन्या का टैटू आने लगता है, यानी कि इन दोनों का डीएनए भी आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेना ये देखने के लिए जाती है कि शेफर्ड जिंदा है या नहीं, लेकिन उसे उसकी लाश मिलती है। रात में लेना को सपना आता है कि वो अपने हस्बैंड केन को चीट कर रही है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो बाकी लोगों के साथ खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। दरअसल उन्हें आन्या ने बांधा था। आन्या डर चुकी थी और उसे लग रहा था कि लेना उसे लाइट हाउस की तरफ जबरदस्ती चलने के लिए बोल रही है। आन्या गुस्से में लेना को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे शेफर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मर चुकी थी, लेकिन फिर भी आन्या उसे देखने के लिए बाहर जाती है। वहाँ पर वही भालू था जिसने शेफर्ड को मारा था। वो भालू आन्या को भी मार देता है। जोशी भालू को गोलियों से उड़ा देती है। डॉक्टर अकेले ही लाइट हाउस तक जाने का फैसला करती है। जोशी के शरीर पर पत्तियां उगना शुरू हो जाती है। जोशी म्यूटेट को एक्सेप्ट कर लेती है और पूरी तरह से प्लांट में बदल जाती है। लेना अब अकेली रह जाती है। वो अकेले ही लाइट हाउस की तरफ का सफर तय करती है। लाइट हाउस शिमर का सेंटर पॉइंट है। लाइट हाउस तक जाते हुए लेना देखती है कि रेत और नमक में हुए म्यूटेशन के कारण बड़े बड़े क्रिस्टल के पौधे बन चुके हैं। लेना लाइट हाउस में पहुंचती है और एक आधी जली हुई लाश देखती है। ट्राइपॉड चलाने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसके हस्बैंड केन की लाश है। केन जो लैब में पड़ा हुआ था वो केन का क्लोन था। लेना मेटेरॉइड से बनी एक गुफा में डॉक्टर वेंट्रस को ढूंढती है। डॉक्टर का शरीर तेजी से बदल रहा था। डॉक्टर कहती है कि ये म्यूटेशन हमारे अंत का कारण बनेगा। उसी समय डॉक्टर एनर्जी में बदल जाती है और एनर्जी होल बन जाता है और लेना के खून की कुछ बूंदें एनर्जी होल में चली जाती है। लेना के डीएनए से एक ह्यूमनॉइड फॉर्म बनता है। लेना उस ह्यूमनॉइड पर गोली चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। लेना भाग जाती है, लेकिन ह्यूमनॉइड उसका पीछा करता है। ह्यूमनॉइड लेना की नकल करने लगता है। लेना लड़ने और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। लेना ह्यूमनॉइड के हाथ में बम रख देती है, लेकिन ह्यूमनॉइड को टच करते ही ह्यूमनॉइड लेना की कॉपी बन जाता है और वो बम फट जाता है और क्लोन जलकर मर जाता है और इसी के साथ शिमर भी खत्म हो जाता है। क्रिस्टल ट्री रेत में बदल जाती है और लेना मिशन से वापस आ जाती है। अब ये मूवी का वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया जाता है और लेना को इन्हीं सवालों का सामना करना पड़ता है कि वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद लेना केन से मिलती है। केन की तबीयत में सुधार आ रहा था और इसी के साथ ही ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।